हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में तुगलक वंश से जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। ये हमारा एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया है और इसके ऑप्शन हैं मोरक्को, पर्सिया, तुर्की, मध्य एशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी एक रचना है रुहेल्ला, जिसमें इसने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। सेकंड नंबर पे हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था। ये हमारा एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया है और इसके ऑप्शन हैं कला, संगीत, हस्तलिपि, दर्शन शास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दर्शन शास्त्र। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे उसमें सबसे ज़्यादा योग्य, पढ़ा लिखा एवं विद्वान था और शिक्षित था। थर्ड नंबर पे इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इसके ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इसने अपनी एक पुस्तक रुहेल्ला में अपनी यात्रा का वर्णन किया है। 4 नंबर पे है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था। ये हमारा एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2000 में पूछा गया है और इसके ऑप्शन हैं फिरोज़ तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फिरोज़ तुगलक। फिरोज़ तुगलक ने गरीब एवं असहाय के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी। सरकारी अस्पताल के लिए दारुल सफ़ा की स्थापना की एवं दास विभाग के लिए दीवाने ए बदगान की स्थापना की। 5 नंबर पे है, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ये हमारा एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2001 में पूछा गया है और इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है क्योंकि इसकी जो नीतियाँ थी वो सैद्धांतिक तो थी परंतु उसमें व्यावहारिकता की कमी थी, इसीलिए इसे विरोधों का मिश्रण बताया गया है। 6 नंबर पे है, किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के के रूप में मुद्रा चलाई थी। ये हमारा एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2001 में पूछा गया है और इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी के सिक्कों को हटाकर तांबे के सिक्कों को चलाया था, परंतु यह नीति भी इसकी असफल रही क्योंकि लोगों ने घर में ही टकसाल बनाकर तांबे के सिक्के मुद्रा का निर्माण करना शुरू कर दिया। 7 नंबर पे है, मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। हमारे ऑप्शन हैं वह पागल था, वह व्यावहारिक व्यक्ति नहीं था, उसने राजधानी को हस्तांतरित किया था और डी नंबर में है उसने चीन के साथ युद्ध छेड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वह व्यावहारिक व्यक्ति नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी भी नीतियाँ थी वह सारी सैद्धांतिक तो थी परंतु उसमें व्यावहारिकता की कमी थी।
वह अपनी नीतियाँ सिद्धांत पर आधारित बनाता था। 8 नंबर में है वर्तमान का दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित की, वह स्थित था। ये हमारा SSC MTS 2014 में पूछा गया है। और इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद, भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, जो कि दौलताबाद औरंगाबाद में था, परंतु यह उसकी नीति असफल रही और फिर उसने दौलताबाद से अपनी राजधानी दिल्ली ले गया। 9 नंबर पे है दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL 2013 और 2014 में पूछा गया था। और इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज़ तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इसका तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फिरोज़ तुगलक। फिरोज़ तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। उसके बाद इस जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया, परंतु बाद में औरंगज़ेब ने फिर से जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। 10 नंबर पे है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी। ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL 2013 और 2014 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं दिल्ली से वारंगल, ऑप्शन बी दिल्ली से देवगिरी, ऑप्शन सी दिल्ली से मदुरई, ऑप्शन डी दिल्ली से विजयनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया, परंतु यह असफल रहा, जिसके कारण वह फिर से देवगिरी से अपनी राजधानी दिल्ली ले गया। 11 नंबर पे है निम्न में से तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के को प्रचलन में लाया। ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL 2006 में पूछा गया। और इसके जो ऑप्शन है वो हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक, महमूद तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी के सिक्कों को हटाकर तांबे के सिक्कों को चलाया, परंतु यह जो नीति है उसकी वह असफल रही, क्योंकि लोगों ने घरों में ही टकसाल बनवाकर मुद्रा का निर्माण करना शुरू कर दिया। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ये क्वेश्चन हमारा SSC MTS 2014 में पूछा गया है। और इसके जो ऑप्शन हैं औरंगज़ेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, चंगेज़ खान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दौलताबाद जो कि औरंगाबाद में पड़ता था, परंतु यह असफल रही, जिसके कारण वह फिर से अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली लेकर गया। तो चलिए यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हुआ। ये जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से।